संगीता एंड वेलकम टू माय चैनल संगीता भक्ति एंड मोटिवेशन वर्ल्ड, जहाँ आपको सुनने के लिए बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यार से मोटिवेशनल सॉन्ग एंड मोटिवेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, एज यू नो, लाइफ लर्निंग सीरीज इज गोइंग ऑन एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 18th ऑफ द सीरीज। 17th पार्ट आ चुके हैं और आज का टॉपिक लाइफ लर्निंग सीरीज के लिए, इस वीडियो के लिए है कंपैरिजन ऑफ लाइफ विद अ बुक। फ्रेंड्स, लाइफ एक खुली किताब की तरह है, एक किताब जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर में एक अलग ही एक्सप्लेनेशन होती है उस बुक के बारे में। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी के अलग अलग चैप्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, और हर एक चैप्टर एक फ़ेज़ डिफ़ाइन करता है। किसी फ़ेज़ में हम लो फील करते हैं, किसी में हम बहुत खुश हो जाते हैं, किसी में हमें सेक्रीफाइस करना है, किसी में हमें बहुत कुछ मिल जाता है, किसी में हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है, किसी में हम बहुत बड़ी अचीवमेंट्स अचीव करते हैं। तो लाइफ के अलग अलग फ़ेज़ हैं, किसी में हमें अलग अलग रिलेशन से बांध देता है कोई फ़ेज़ हमें। तो इसी अलग अलग फ़ेज़ेस के साथ हमारी ज़िंदगी की किताब चल रही है फ्रेंड्स, और हर एक ज़िंदगी की एक अलग ही किताब है। हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं है, ठीक वैसे ही उनकी ज़िंदगी की किताब भी एक जैसी नहीं है। किसी किताब में जैसे एक लाइब्रेरी के शेल्फ़ में बहुत सारी बुक्स होती हैं, कोई ड्रामा होती है, कोई ड्रामेटिक होती है, किसी में ड्रामा होता है, किसी में फ़िक्शन होता है, किसी में कोई रोमांटिक होती है, कोई सैड स्टोरी बताती है, कोई किसी की जीवनी बताती है। तो जिस तरह लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं फ्रेंड्स, वैसे ही हमारी जो पूरी दुनिया है उसमें अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग ज़िंदगियाँ चल रही हैं, जो एक तरह से अलग अलग बुक्स की तरह हैं। तो जैसे लाइब्रेरी की दो बुक्स सेम नहीं होती, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग बुक्स बनाई हैं, बट हमारी लाइफ का तो एक ही ऑथर है, वो हैं गॉड। तो उन्होंने लेकिन हमारी लाइफ की, हर एक इंसान की लाइफ की अलग अलग बुक्स बनाई हैं। अब हो सकता है किसी की लाइफ में ज़्यादा ड्रामा हो, किसी की लाइफ में बहुत खुशियाँ हो, कोई ऐसी बुक हो जिसमें बहुत सारे गम ही गम है। लेकिन फ्रेंड्स, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का नाम है, और हमें ज़िंदगी की ये जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं हमारी लाइफ के, हमारी जो बुक के, इन सबको रीड करना है, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे वो कहते हैं ना कि सूर्य उदय का आनंद वही ले सकता है जिसने सूर्यास्त देखा हो। तो अगर आप अपने लाइफ के डिफ़िकल्ट फेज़ से नहीं गुजरे, तो आपको जब आपकी लाइफ कुछ अच्छा देगी तो उसकी खुशी का वो आप इतना महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको दुख के बाद खुशी मिलती है तो उसको आप बहुत एंजॉय करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मतलब जितनी वो खुशी मिली होती है उससे ज़्यादा आपको उसका एहसास होता है, क्योंकि आपने वो गलत फेज़, वो दुख का फेज़ देखा है लाइफ में। तो आपको समझ में आता है कि खुशी का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही है। और जिस तरह जब हम एक बार रीड करते हैं बुक को तो हमें समझ नहीं आती, फिर हम दूसरी बार रीड करते हैं तो हमें थोड़ी बहुत समझ में आती है, तीसरी बार में थोड़ा और अच्छा समझ में आता है, और चौथी बार में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही है फ्रेंड्स, जब हमारी लाइफ के पहला फेज़ कोई ऐसा डिफ़िकल्ट आता है, हमें समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ, हम टूट गए, हमें बहुत हर्ट हुआ, हमें टाइम लगा समझने के लिए। जब लाइफ ने दोबारा सेकंड थर्ड टाइम हमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट फेज़ दिया तो अब हम थोड़े से एक्सपर्ट हो गए। नाउ वी नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स, ठीक है। तो हमें फिर वो डिफ़िकल्ट फेज़ नहीं लगते। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें लाइफ में चलना है। हमें लाइफ के सारे डिफ़िकल्ट फेज़ को झेलना है, एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि हर डिफ़िकल्ट फेज़ के साथ हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, और वही एक्सपीरियंस हमारी लाइफ के आगे आने वाले चैप्टर्स में हमारे काम आने वाला है। तो हमें अपने डिफ़िकल्ट फेज़ से भागना नहीं है, उनमें खड़े रहना है, क्योंकि हर डिफ़िकल्ट फेज़ आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, आपको एक बहुत जो एक ऐसा इंसान बना रहा है जिसकी इनर स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज़्यादा है। तो डिफ़िकल्ट फेज़ को कभी भी अपनी लाइफ का ऐसा मत समझिए कि ये क्यों आया। बस ये सोचिए कि ये जो आया है ये हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है और हमें सीखना है। तो जब आप डिफ़िकल्ट फेज़ से कुछ सीखेंगे ना और लाइफ के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, तो आपके आने वाले जो चैप्टर्स होंगे वो आपको याद करने बहुत आसान हो जाएंगे। क्योंकि जब एक बुक है तो फर्स्ट चैप्टर में उसका इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड चैप्टर में
थोड़ा बहुत और बताया जाता है, थर्ड चैप्टर में और एक्सप्लेनेशन दी जाती है। लास्ट तक जब हम आते हैं तो हमें पूरी बुक जब हमने पढ़ ली तो अब हम एक्सपर्ट हो गए। अब हमें लास्ट चैप्टर अगर हम रीड भी कर लेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने शुरू से उस बुक को पढ़ा है। तो ठीक वैसे ही फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी की बुक के हर एक चैप्टर को पढ़िए, हर एक चैप्टर को एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस काउंट होता है और आने वाले आपके लाइफ के दिनों को आसान बनाता है। तो ज़िंदगी में कभी डिफ़िकल्ट चैप्टर से भागिए मत, उनको फेस कीजिए, फेस योर प्रॉब्लम्स, फेस एवरी एंड ईच इंस्टेंट ऑफ लाइफ, कोई भी कैसा भी हो, दुख से भरा हो, डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल हालात हों, लेकिन उनको सबको झेलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हर आपका वो क्षण, जो टाइम आप बिता रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, आपको इनर स्ट्रेंथ दे रहा है, ताकि लाइफ की आने वाली जर्नी आपके लिए आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, यही आशा करती हूँ कि आपकी लाइफ की जर्नी, आपकी लाइफ की बुक, आपके लाइफ के चैप्टर्स उस बुक के आपके लिए एक नई उम्मीद, एक नई किरण, एक नई आशा लेके आएँ और आपको मोटिवेट करें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि चलते रहना ही ज़िंदगी का नाम है। रुक के हमें कुछ नहीं मिलेगा। यू नेवर नो कि लाइफ के इस डिफ़िकल्ट फेज़ के बाद आगे कौन सी अच्छी समय, कौन सा अच्छा समय, कौन सी अच्छी घड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। So with this positive thought that you will achieve great success in your life with each and every passing phase of your chapters, after gaining all the experiences, after gaining your inner strength, your willpower, this is Sangeeta signing off for this video. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. And if you like the video, please do hit the like button, do share your precious comment, and do subscribe to my channel for more of motivational uploads. So this is Sangeeta signing off for this video. You take care. Bye bye.